की शुरुआत हुई एक कपल को दिखाने से, जहाँ पर विक्टर नाम का एक लड़का अपनी वाइफ को घुमाने लाया था जो माँ बनने वाली थी। पर यहाँ उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि तभी यहाँ खतरनाक अर्थक्वेक ज़लज़ला आ जाता है, जिससे वहाँ काफी तबाही मची। बिल्डिंग्स टूट टूट कर गिरने लगती है और बदकिस्मती से एक बिल्डिंग के नीचे विक्टर की वाइफ दब जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी हालत इतनी खराब है कि अब हम या माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को, जिसका मतलब कि अब यहाँ विक्टर को बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। अब उसने फैसला किया लिया, ये फिलहाल हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन 13 साल के बाद हम विक्टर और उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम एंजेला था। यानी यहाँ साफ जाहिर हो गया कि उस दिन विक्टर ने अपनी बेटी को बचाया था और अब उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही। पर जाहिर है एंजेला ने कभी अपनी मॉम को नहीं देखा, तो वो हमेशा उन्हें याद करती है। उसे बहुत शौक था कि काश मैं अपनी मॉम से कभी बात कर पाती या उन्हें देख सकती। इस शौक की वजह से एक दिन वो अपनी दोस्त, जिसका नाम कैथरीन था, उसके साथ जंगल गई। उसने अपने साथ अपनी मॉम के इयररिंग्स भी ले लिए थे। इनका प्लान था कि हम यह रिचुअल जादू करेंगे ताकि एंजेला की मॉम की आत्मा से राब्ता बनाकर उनसे बात कर सके। अब जाहिर है वो कोई इस चीज में माहिर तो थी नहीं जो रिचुअल कर पाती। उन्होंने बस वैसे किया था ताकि कोई अच्छी उम्मीद तो मिले, पर यहाँ उनके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो रिचुअल उन्होंने किया गॉड से दुआ मांगकर एंजेला की मॉम से बात करने के लिए, वो तो कामयाब नहीं हुआ, पर उल्टा उनकी आवाज एक खतरनाक डीमन शैतान ने सुननी थी और अब वो यहाँ इन पर हावी हो गया। इन्हें हवा में ऐसे गायब कर लेता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। और अब उनके गायब होने की वजह से एंजेला की डैड विक्टर और कैथरीन की फैमिली काफी परेशान हो जाती है। उन्होंने पुलिस को भी रिपोर्ट की उनकी लापता होने की, जिन्होंने हर जगह उन्हें ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिली। कोई सुराग तक वो ढूंढ नहीं पा रही थी। अब जब विक्टर घर आया तो कुछ औरतें उसके घर के बाहर दुआएं कर रही थी, रिचुअल कर रही थी, जिन सबको विक्टर वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसका इन चीजों पर यकीन नहीं रहा जब से उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। पर फिर भी जैसी तैसी उन सब की दुआएं काम कर जाती हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद दोनों लड़कियां एक शर्ट से मिल जाती है जो उनके एरिया से काफी दूर था। दोनों को फौरन वहाँ से लाया गया। अब उन्हें लग रहा था कि हम सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ही गायब हुई थी, पर धक्का उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चला कि हम 2-3 घंटे नहीं बल्कि 3 दिन से लापता थी। दोनों लड़कियों की हालत देखकर साफ लग रहा था कि ये वो एंजेला और कैथरीन नहीं है जो गायब हुई थी, बल्कि अब वो अपने साथ एक खतरनाक डीमन को ले आई थी, क्योंकि उनके हाव भाव, बर्ताव, हर चीज एकदम बदल गई थी। ये कुछ खाती पीती नहीं थी, अजीब तरह से रहती है और ऐसी ऐसी ताकतें, इस तरह की चीजें दिखाती है जो 13 साल की बच्चियों में हो ही नहीं सकती। दोनों लड़कियां एक दूसरे को महसूस भी कर सकती थी, क्योंकि इन दोनों को एक ही शैतान ने पोजेस्ड अपने कंट्रोल में किया था। यानी दोनों के अंदर एक ही डीमन है। इनमें बहुत गुस्सा भर गया था। एंजेला की हालत तो अचानक इतनी खराब हो गई कि वो अपने घर में अपने डैड को ही मारने लगी। वो बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद करते हुए गुस्सा दिखा रही थी, यहाँ तक कि अपने नाखून खुद ही उखेड़ लेती है और अपने पेट पर मारकर उसने जख्म कर दिए थे, जिसकी हालत देखकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ना सिर्फ एंजेला का बल्कि कैथरीन का भी यही हाल था। उसके मिलने की खुशी में चर्च में दुआएं हो रही थी, जश्न मनाई जा रही थी, पर वो इन चीजों से चिढ़ जाती है। वो चर्च का सारा खाना और शराब खराब कर देती है। अपना हुलिया भी उसने काफी बिगाड़ लिया था, कपड़े गंदे, बाल बिखरे हुए, काफी अजीब हालत में वो चर्च में आती है। वो जोरों से चिल्लाने लगी क्योंकि उसके अंदर शैतान था, तो उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उससे भी फौरन उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। दोनों बच्चियों की हालत देखकर उनकी मॉम डैड आपस में बात करने लगी। कैथरीन की मॉम डैड कहती है कि वो लड़के जरूर जंगल से अपने साथ को डीमन लेकर आई है, जब भी उनका ऐसा हाल है। यहाँ वो इस बारे में भी बात करती है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया गया था तो वो वहाँ से हेल यानी जहन्नम गई थी शैतान के पास, ताकि उसे अपने कब्जे में कर ले। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से 3 दिन के बाद लौटे थे और अब यहाँ इन दोनों लड़कियों के साथ डीमन ने बिल्कुल वैसे किया। ये भी 3 दिन के बाद आई और एकदम बदली हुई। सबसे बड़ी बात, जो भी इन लड़कियों के साथ हो रहा था उसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी अचानक से इतनी ताकतें आ जाना, डीमन जैसी चीजें करना वगैरह, जिससे अब विक्टर को भी इस सब पर यकीन होने लगा था, यानी कि सच में उनके साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। एंजेला जो हॉस्पिटल में दाखिल थी, वो जब सोने लगी तो अचानक उसकी हालत अजीब हो गई। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही थी उसके सामने एंजेला उसके पास्ट यानी उसका गुजरा हुआ वक्त बताने लगती है। ये तुम्हारा बच्चा होने वाला था पर वो जिंदा नहीं बचा और तुम नन सिस्टर बनना चाहती थी पर वो नहीं बनी, नर्स बन गई। सबसे चौंका देने वाली बात जो सिर्फ नर्स को ही पता थी, वो भी एंजेला उससे कह देती है कि जो अभी तुम्हारा नाम है वो नहीं बल्कि तुम्हारा कोई और नाम रखा जाना था, जिससे वो काफी हैरत में पड़ गई। और अब उसे यकीन आ गया था कि एंजेला के अंदर जो भी है यानी कि डीमन, वो बहुत ही खतरनाक ताकतवर है, क्योंकि ये सारी नर्स की जिंदगी की वो बातें थी जो उसने कभी किसी को भी नहीं बताई थी। वो इस सब से डरकर विक्टर से जाकर मिलती है, उसे बताने लगी कि ये चीज नॉर्मल से काफी आगे जा चुकी है, इस तरह का केस मैंने आज से पहले नहीं देखा। वो उसे एंजेला की तरफ से की गई और भी चीजें बताती है और विक्टर को समझाने लगती है, जिसके बाद वो उसे एक किताब भी देती है जो एक काफी मशहूर
वो राइटर ने लिखी थी, उस राइटर की बेटी के अंदर भी डीमन आ गया था। और चौंका देने वाली बात ये कि वही डीमन अब यहाँ आ चुका है जिसका नाम पजोजो डीमन है, जिसने एंजेला और कैथरीन को पोजेस्ट किया हुआ है। नर्स उसे कहती है कि मेरी बात का यकीन अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम उस राइटर की किताब पढ़ लो। उसके अंदर उसने जैसा बताया कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ, इन दोनों बच्चों के साथ भी वही हो रहा है। अब तुम इस किताब को पढ़ के उस राइटर से मिलने जाओ। जिस पर विक्टर ने ऐसे किया। वो किताब को पढ़ने के बाद राइटर से मिलने गया जो अब काफी बूढ़ी हो गई थी। वो बताती है कि मैं पिछले काफी वक्त से अलग अलग रिलीजियस मजहबों और उनके कल्चर यानी मजहबों से जुड़ी हर चीज का पता लगवाने की कोशिश कर रही हूँ कि शैतान और एक्सॉर्सिज्म यानी जो शैतानों को भगाने के लिए किया जाता है वो काम कैसे करता है। जिससे मुझे पता चला कि हर मजहब में शैतान और एक्सॉर्सिज्म होता है, पर अलग अलग रूपों में अलग अलग सोच के साथ। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि राइटर की बेटी काफी वक्त से उसके साथ नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानती कि मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं, पर उसे यकीन है कि वो जहाँ कहीं भी होगी ठीक हो। अब विक्टर राइटर को हॉस्पिटल लेकर गया जहाँ एंजेला के अंदर का डीमन उसे देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि उसकी बेटी में भी यही डीमन जो था वो जोजो। यहाँ क्योंकि कैथरीन नहीं थी तो उसके बारे में वो पूछती है। वो लोग बताते हैं कि वो तो घर पर है। राइटर कहती है कि घर पर उसका ऐसे रहना ठीक नहीं, खतरनाक है, इसलिए अभी लोग उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। ये जब वहाँ पहुंची तो देखते हैं कि डीमन ने घर में तोड़फोड़ मचा दी है, पर खुशकिस्मती से कैथरीन की डीमन ने अभी तक किसी को मारा नहीं था। अब यहाँ विक्टर कैथरीन की फैमिली को संभालता है, जबकि राइटर खुद ऊपर गई कैथरीन से मिलने के लिए, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो काफी भयानक लग रही थी, अपने कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब जैसे ही राइटर उसके पास आई, कैथरीन का डीमन उससे उसकी बेटी के बारे में उल्टे सीधी बातें करने लगा कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और अब हेल की आग में जल रही है। जिसके बाद कैथरीन का डीमन एक क्रॉस लेकर राइटर पर हमला कर देता है और उसकी दोनों आंखें ही फोड़ के रख देता है, जो चीज बहुत भयानक थी और बेचारे राइटर के लिए अफसोस वाली भी थी, क्योंकि वो सालों से ये सब सीख रही थी। पर आज डीमन ने उसकी आंखें ही फोड़ के रख दी। उसे ये अंदाजा नहीं था जिस तरह पहले शैतान ताकतवर खतरनाक था अब भी होगा, और ऐसी सारे डीमंस होती हैं। उसे ख्याल करना चाहिए था, पर डीमन के खतरनाक होने का अंदाजा उसे इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी भी एक्सॉर्सिज्म होते हुए अपनी आंखों से देखा ही नहीं, और ना ही ये डीमन अपने कंट्रोल से बाहर होकर क्या क्या तबाही मचा सकता है। अब विक्टर राइटर को हॉस्पिटल लेकर गया और उससे माफी मांगता है कि मैं ही तुम्हारे पास आया, ना तुम यहाँ आती और ना तुम्हारा ये हाल होता। जिसके जवाब में राइटर कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं और मैं नहीं मानती कि मेरी बेटी मर चुकी है। जो चीज शैतान ने की, मुझे लगता है कि वो मुझे कमजोर करना चाहता है, तो तुम भी कमजोर मत पड़ना, क्योंकि इस डीमन को हराने के लिए सिर्फ चर्च ही काम नहीं आएगा, बल्कि सबको एक होना होगा। ना सिर्फ ये बल्कि अलग अलग रिलीजन्स को भी एकजुट होकर रहना होगा, तब जाकर ये डीमन हारेगा। जिसके बाद अब यहाँ एक काफी बड़े एक्सॉर्सिज्म की तैयारी की जाती है उनका डीमन भगाने उसे हराने के लिए। यहाँ पर विक्टर एक प्रीस्ट को लेकर आया था, एंजेला की नर्स भी थी और कैथरीन की फैमिली के कुछ फादर्स भी थे, किसी दूसरे मजहब वाले आदमी को भी बुलाया था। यानी कि अब यहाँ सारे रिलीजन्स एक साथ हो गए थे सिवाय चर्च वालों की, क्योंकि एक फादर घर से बाहर थे, अंदर ही नहीं आ रहे थे। वजह ये थी कि उनको एक्सॉर्सिज्म के लिए या उसमें शामिल होने की इजाजत नहीं मिली थी। उनके चर्च वालों का मानना था कि हम इस चीज में नहीं पड़ेंगे, दोनों बच्चियों को किसी दिमाग के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब डीमन की बस चाल है। इसीलिए अब फादर नर्स को क्रॉस और बाइबल देती है और खुद जाकर गाड़ी में बैठ गई, दुआएं करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि नर्स ऐसा कर सकती है। नर्स बनने से पहले उसने नन सिस्टर की ट्रेनिंग ली थी। अब दोनों बच्चों को कुर्सी से बांध दिया गया और सब आगे आगे आकर दुआएं और न जाने क्या क्या पढ़ने लगे, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। सब मिलकर काफी कोशिशें करते हैं, सख्त किस्म का रिचुअल करते हैं और अलग अलग जुबान में दुआएं पढ़ी जाती है। एक्सॉर्सिज्म हो रही थी, पर सब जाया जा रही थी, क्योंकि पजोजो डीमन बहुत ही खतरनाक था। एक वजह ये भी थी कि ये पजोजो को कमजोर नहीं कर पा रहे थे, और वो थी यहाँ सबके दिल में डर था, यकीन की कमी थी, जिस चीज का फायदा उठाकर ही पजोजो ने परेशान करने लगा। कमजोर करने के लिए उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। नर्स को भी उसने काफी चिढ़ाया। अब जब विक्टर रिचुअल किया हुआ डीमन का पानी और बाकी फालतू सामान फेंकने जा रहा था तो उसे देखकर अब फादर को जोश आ गया। वो गाड़ी से उतरी, अब खुद अंदर जाकर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देती है, जिससे चालाक पजोजो कमजोर होने का नाटक करता है। पर हम जानते हैं वो किस कदर खतरनाक है। वो फादर की गर्दन को बुरी तरह मरोड़ के रख देता है और ऐसी उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जो भयानक नजारा देखकर सब काफी डर जाते हैं। अब यहाँ ये राज खुलता है कि 13 साल पहले जब विक्टर की वाइफ की हालत खराब हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स ने उसे 2 ऑप्शन दिए थे, यानी वो अपनी बच्ची को बचाए या वाइफ को। पर हमें लगा था कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया क्योंकि एंजेला जिंदा थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो डॉक्टर्स को ये कह रहा था कि मेरी वाइफ को बचाओ, जबकि उसकी वाइफ बार बार ये कह रही थी कि मुझे नहीं, मेरी बच्ची को बचाया जाए। पर क्योंकि वो काफी जख्मी थी, इतना खून बचाने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब डॉक्टर्स ने टाइम बर्बाद ना करते हुए फौरन उसकी बेटी एंजेला को बचा लिया, जो जानकर विक्टर अपनी वाइफ के लिए दुखी भी होता है और
इस बात से भी खुश था कि उसने मेरी बेटी को बचा लिया गया। फिर अब यहाँ पजूजो ने एक ऑप्शन देता है। वो कहने लगा कि तुम्हें दोनों बच्चियों में से किसी एक को चुनना होगा, एंजेला को या कैथरीन को, और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगी। अगर दोनों में से किसी को भी ना चुना गया तो दोनों ही मारी जाएंगी। अब पहले तो कोई भी उनमें से किसी को नहीं चुनता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डीमन हमारे साथ खेल रहा है, वो हमें परेशान करने की कोशिश में है। असल में वैसा कुछ नहीं होगा। पर थोड़ी देर बाद जब दोनों बच्चों की हालत खराब होने लगी, उन्हें तकलीफ हो रही थी, तो सबको यकीन आ गया कि डीमन सही कह रहा है, हमें उनमें से किसी एक को चुनना है, वरना वो दोनों को ही खत्म कर देगा। अब दोनों बच्चियों के अंदर क्योंकि एक ही डीमन था, तो एक साथ ही उनकी दिल की धड़कन धड़क रही थी। अब ऐसे फिर विक्टर अपनी बेटी एंजेला को चुन लेता है, जबकि कैथरीन की डैड उसे, जिससे अब अचानक ही एंजेला हवा में उड़ने लगी और उसके मुंह से काले रंग की खतरनाक चीज निकलने लगी, जो ऊपर की तरफ जा रही थी। और ये वही जगह थी जहाँ पजोजो ने दोनों बच्चों की आत्माओं को कैद करके रखा हुआ था। और अब यहाँ दोनों ही बच्चों की दिल की धड़कनें रुक जाती है और पजोजो कैथरीन की आत्मा को अपने लिए इस्तेमाल करने लगा, जिससे यहाँ ये राज खुलता है कि असल में डीमन ने उनके साथ चाल चली थी। उसने उनके सामने दो ऑप्शन में से एक को चुनने को इसलिए कहा ताकि एक को वो लोग चुनकर जिंदा बचा लें, जबकि दूसरी की आत्मा को डीमन अपने लिए इस्तेमाल करी, जिस चीज से ये लोग अनजान थे। ये चीज डीमन ने उनके साथ इनडायरेक्टली की, उन्हें बेवकूफ बनाकर, क्योंकि ये डीमंस बगैर इजाजत किसी पर जुल्म कर सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, पर आत्मा नहीं ले जा सकते, न ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ऐसे उसे आत्मा को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। सबसे बड़ी बात कि यहाँ चुनी जाने वाली लड़की को ही मरना था, और क्योंकि आखिर में कैथरीन के डैड ने अपनी बेटी को चुना, इसलिए डीमन ने उसे ले लिया और एंजेला की जान बच जाती है। अब इस वजह से हर कोई टूट जाता है। विक्टर अपनी बेटी की वजह से खुश तो था, पर कैथरीन के लिए उसे बुरा लग रहा था। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आ गई, जो छानबीन करने के लिए उन सबको अपने कब्जे में कर लेती है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ हुआ ऐसे यकीन करना बहुत मुश्किल था। अब कैथरीन को सांस दिया जाता है, बिजली के झटके लगाए गए, काफी कुछ किया गया, पर वो होश में नहीं आती, क्योंकि उसकी आत्मा तो पजोजो ले गया था, यानी वो खत्म हो चुकी थी। अब हम कुछ दिन की बात का वक्त देखते हैं, जहाँ एंजेला तो ठीक हो गई थी, पर अपनी दोस्त कैथरीन को खोने की वजह से दुखी थी। कैथरीन की मॉम डेड काफी टूट गई थी, नर्स को भी अफसोस था, और अब वो पुलिस वालों को डीमंस के बारे में लेक्चर दे रही थी कि डीमंस चाहते हैं कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, पर ना हमें गॉड पर यकीन और ना ये सब रोकना चाहिए, जिससे अब यहाँ उन्हें भी यकीन होने लगा। जिसके बाद हमें राइटर दिखाई गई, जिस बेचारे की आंखें जा चुकी थी, और यहाँ तभी उससे कोई मिलने आया, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। असल में वो उसकी बेटी की आत्मा थी, जिस